हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक आउटपुट पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, जिसमें ये 5 लाइंस का आउटपुट, जिसमें फर्स्ट लाइन पर 5 4 3 2 1, सेकंड लाइन 4 3 2 1, थर्ड लाइन 3 2 1, नेक्स्ट लाइन 2 1, नेक्स्ट लाइन 1, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। हमेशा इस प्रकार के पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस पे सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। यहां पर नंबर ऑफ लाइंस, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, क्योंकि यहां पर 5 लाइन्स है, इस वजह से एक्स का एक लूप बनेगा जो कि 5 टाइम्स चलेगा। ये लूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 से लेकर 5 तक एक्स का लूप चला रहे हैं। मतलब एक्स होगा 1, अंदर का ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। अगली बार x की वैल्यू होगी 2, फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन आ जाना चाहिए। x होगा 3 तीसरी बार, थर्ड लाइन आना चाहिए। x होगा 4 चौथी बार, ये लाइन आना चाहिए। x होगा 5 पांचवी बार, ये लास्ट लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। अब लाइंस के लिए तो x का लूप लिख दिया 1 से लेकर 5 तक। फिर देखना चाहिए कि कॉलम्स कहां से कहां तक है, और उसके हिसाब से यहां पर y का लूप आएगा, और उसमें ये चेंजेबल वैल्यू है 5 4 3 2 1, इस वजह से यहां पर प्रिंटफ में चेंजेबल वैल्यू की वजह से ऐसा y प्रिंट होगा। अगर कहीं ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू होती तो फिर उसके लिए हम x प्रिंट करते हैं। तो ये y का लूप कहां से कहां तक चलना है, y यहां से यहां तक हर बार क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। 5 4 3 2 1, मतलब 5 से 4 एक से कम हुआ, 4 से 3 एक से कम हुआ, एक से कम हो रहा है, इस वजह से y इक्वल्स टू y माइनस 1। अब दो चीजें रह गई हैं, यहां पर फ्रॉम में क्या लिखें और यहां पर टू में क्या लिखें। देखते हैं किस प्रकार से एनालाइज करके वो लिखना है। अब बेसिक पार्ट रेडी है, हमें y का लूप कंप्लीट करना है। x का लूप 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। x की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, ऐसा 5 टाइम्स चलेगा। और जब x की वैल्यू 1 है, उस वक्त y कहां से कहां तक चल रहा है। तो देखो फर्स्ट लाइन जब x1 है तो y 5 से लेकर 1 तक चाहिए, 5 से लेकर 1 तक चाहिए। अगली बार जब x होगा 2, मतलब सेकंड लाइन कहां से कहां तक है, 4 से लेकर 1 तक। थर्ड टाइम x की वैल्यू 3 है, तब 3 से लेकर 1 तक। x4 होगा तो 2 से 1 तक, x5 होगा तो 1 से लेकर 1 तक। कहां तक चाहिए ये तो फिक्स है कि 1 तक चाहिए, तो यहां लिख देंगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन इक्वल्स टू 1, ये किस पे डिपेंड करता है। ग्रेटर देन इक्वल टू हम लिखेंगे अगर यहां पर y इक्वल टू y माइनस 1 है, क्योंकि हर बार एक एक से कम हो रहा है। और हम लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे अगर y की वैल्यू एक एक से बढ़ रही है, मतलब अगर यहां पर y इक्वल टू y प्लस 1 होता तो। एनी हाउ कहां तक लेना है, तो ये 2 वाला पॉइंट यहां कंट्रोल हो रहा है, और ये जो फ्रॉम वाला पॉइंट है वो इस जगह पे कंट्रोल होना है, जो कि चेंजेबल है। और किस पे डिपेंडेंट है, x1 है तो 5 तक, x2 है तो 4 तक, x3 है तो 3, मतलब यहां पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो चल रही है, इसकी बजाय अगर यहां पर x की वैल्यू 5 4 3 2 1 अगर ये चल रही होती, तो जो x होता तो वहां तक, x5 होता तो 5 तक, x4 होता तो 4 से, x3 होता तो 3 से, x2 होता तो 2 से, ये हम कर सकते थे आसानी से। तो क्या x1 से 5 की बजाय उसे 5 से 1 किया जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। आफ्टर ऑल x का काम क्या है, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, उस हिसाब से x का लूप लिखा था।
तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए x 1 से 5, उसकी बजाय x 5 से 1 लिखा तो भी नंबर ऑफ लाइंस 5 ही आएंगे। तो यहां जरूरत के मुताबिक हम अब x इक्वल टू 5 उल्टा चल रहा है, इस वजह से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और हर बार x की वैल्यू 1 से कम होना है। मतलब जो पहले x 1 से 5 चल रहा था, अब हमने x को 5 से लेकर 1 तक चला दिया, सो डैट यहाँ y का लूप कहां से शुरू होना है, x 5 है तो 5 से, x 4 है तो 4 से, x 3 है तो 3 से, तो यहां लिख दिया जाएगा x। फिनिश, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब एक बार इस कोड को फ्रेशली लिखकर, पूरे प्रोग्राम में लिखकर एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो x का लूप 5 से लेकर 1 तक चल रहा है, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू है 5। फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए आ रहा है, अंदर आएगा, y का लूप चलेगा कहां से कहां तक, x से लेकर 1 तक एक एक से कम होना है। x क्या है, 5, तो इस जगह पर x की वैल्यू 5 रखेगा। 5 से लेकर 1 तक चलेगा तो 5 4 3 2 1 दैट विल बी प्रिंटेड। इससे बाहर आएगा, लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, x की वैल्यू जो 5 थी तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए निकला है, फिर y का लूप चलेगा कहां से, x से लेकर 1 तक। अब x क्या है, 4, तो यहां पर x की वैल्यू लेगा 4। 4 से लेकर 1 तक रिवर्स में, क्योंकि एक एक से कम होते जाना है, 4 से लेकर 1 तक, 4 3 2 1 लाइन ब्रेक, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 3। नेक्स्ट लाइन के लिए y का लूप चलेगा x से, x की वैल्यू क्या है, 3, x से लेकर 1 तक, 3 से लेकर 1 तक, 3 2 1 लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, y का लूप x से 1 तक मतलब 2 से लेकर 1 तक, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 1, y का लूप x से 1 तक मतलब 1 से लेकर 1 तक, एंड दिस आउटपुट विल बी देयर। आई होप ये क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।